हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBFL। अब सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे सीट है और उसमें अलग अलग तरह के डाटा है, बट हमारा कॉलम हेडर जो है एक है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों सीट से डाटा को सर्च करके एक जगह शो कराना है। अब एक जगह शो कराना है तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम इसे क्यों न सबको कोड के थ्रू कॉपी करके एक सीट में ले जाए। लेकिन अगर आपके पास लार्ज डाटा है तो एक सीट में सभी डाटा को रखने पे हो सकता है कि आपका सिस्टम क्रैश कर जाए। तो उस चीज से बचना भी है, साथ में हमें इस तरह कुछ सर्च भी करना है कि देखेंगे कि यहाँ पे सारे स्टोर का डाटा एक साथ आ गया है, जहां पे अगर हम यहाँ पे एप्पल डालते हैं तो केवल एप्पल से रिलेटेड सारे सीट से निकाल देगा डाटा। जैसे स्टोर 1 से भी निकाला, स्टोर 2 से भी निकाला और स्टोर 3 से भी निकाला। और बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि ये हमने बनाया कैसे। Unlock the power of VBA. तो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार डिमांड किया था कि अगर मल्टी सीट से डाटा को हमें सर्च करना है और एक जगह दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सीट लिए हैं। क्या लिया है? जस्ट यहाँ पे हमने लिया है कि स्टोर हमारे पास 1 है, स्टोर 2 है और स्टोर 3 है। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक ही जगह सर्च करना है। सपोज दैट मान लो कि हमें प्रोडक्ट सर्च करना है कि एप्पल आईफोन 15 हमारे पास कितना है। तो जैसे ही हम सर्च करें तो जितने भी हमारे पास स्टोर वाइज जो डाटा है वो हमें शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और इसी मेथड को यूज करके किसी भी तरह के डाटा को और कितने भी सीट हो आप उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, एकदम स्क्रैप से बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस लेवल का टेक्निक हम बताने जा रहे हैं जो इससे पहले शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने VBA में। तो VBA एडिटर में जाने के लिए आप क्या करते हो, या तो Alt+F11 का प्रेस करते हैं और यहाँ पे जाके हम मॉड्यूल एक इंसर्ट करते हैं। मॉड्यूल नहीं, हम यूजर फॉर्म में बनाने वाले हैं, तो हम यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लेंगे। इसे हम बड़ा कर लेते हैं, जितना बड़ा आपका साइज रखना चाहते हैं, जितना यहाँ पे डाटा हो उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बॉक्स का साइज बना लीजिए। दूसरी बात, आज जो हम आपको मेथड बताएंगे वो केवल 5 या 6 फील्ड के लिए नहीं है। चाहे जितना फील्ड आप चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। जस्ट आप कॉलम बढ़ा देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल, इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड क्या करेंगे, व्हाइट, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा व्हाइट यूज करते हैं हम। इसको भी आप ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो हम चेंज कर देते हैं। इसका फोर्ड कलर इस कलर में ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स लेना है, तो हम लिस्ट बॉक्स यहाँ से ऐड कर लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बड़ा है उतना बड़ा कर देते हैं। अब अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, इसके फॉन्ट वगैरह को हम केवल चेंज करेंगे। तो फॉन्ट हम कर देते हैं रिबूट और फॉन्ट साइज 11 करके ओके कर देंगे। अब सबसे पहले जब आपका यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो क्या होना चाहिए, जितना डाटा है यहाँ पे आपके इस डाटा में, सॉरी इस सीट में, इस सीट में और इस सीट में, ये सारे डाटा आपको एक ही जगह सारे लिस्ट बॉक्स में दिखने चाहिए। वो भी कैसे दिखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और हम बार बार सीट में नहीं जाएंगे डाटा को देखने के लिए। हम कहाँ जाएंगे, हम डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू ही ऑटोमेट करेंगे। तो सबसे पहले यूजर फॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज में हम जाएंगे। जब हम इनिशियलाइज में जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें देखना होगा कि इसमें कितना डाटा है, इसमें कितना डाटा है और इसमें कितना डाटा है। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और एक लास्ट रो निकाल लेंगे तीनों का। राइट, तो हम यहाँ पे करेंगे लास्ट रो 1, यानी सीट 1 के लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं लास्ट रो 1 इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्स डॉट रो। इसी तरह इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सब में सेम कैटेगरी है। तो हम इसको कॉपी करके 3 जगह रख लेते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेंगे, सॉरी 1, 2 और 3। अब यहाँ पे सीट हमें चेंज करना होगा, हम सीट कर देंगे इसका 2, इसका कर देंगे 3। इस तरह अगर आपके पास और भी है तो उससे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि
जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डाटा रहेगा तो हम अगर एक-एक करके लूप चलाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे, सबको एक एरे में पहले स्टोर करेंगे। एरे में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम सीधा करते हैं डाटा रेंज 1 इक्वल टू सीक1 डॉट रेंज A2 से लेकर, कहाँ से करना है हमें, A2 से करना है। A2 से लेकर और कहाँ तक है इसका कॉलम, F तक है। तो हम यहाँ कहेंगे F एंड लास्ट रो 1। उसी तरह इसका भी 3 बनेगा, जितने सीट रहेंगे उतने बनेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं हमें डायनामिकली बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसका भी एक तरीका है। अभी आपको हम बता रहे हैं सिंपल तरीका से, जिससे कि कोड जो है वो आपको समझ में आए। अब ये क्या होगा कि डाटा को स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे चलिए इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे कर देते हैं 3। यहाँ पे भी इसी तरह 2 और 3 कर देंगे। अब अगर आप इसको रन करेंगे, व्यू में चलिए पहले और यहाँ पे लोकल विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब हम इसे रन करते हैं। तब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे बता दिया कि लास्ट रो पहले वाले सीट में जो है 21 रो है, दूसरे वाले में 23 है, तीसरे वाले में भी 23 है। अब इस डाटा को हमने स्टोर कर लिया। यहाँ पे देखिए डाटा 1 का कॉलम में क्या क्या है, उसी तरह डाटा रेंज 2 में ये हो गया, डाटा आ गया। यहाँ पे देखिए ये सारे डाटा आ गए। स्टोर 2 का है डाटा ये, और स्टोर 3 में अगर हम इस पे क्लिक करें तो आपको दिख जाएगा कि स्टोर 3 में क्या क्या है। राइट, ये मैंने सिंपल डाटा लिया है। तो एग्जैक्ट आप सोचेंगे कि नहीं अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। फाइन, ओके, क्लोज कर देते हैं इसे। अब हमें करना है कि सबसे पहले मान लीजिए कि टोटल मिला के लास्ट रो आपके कितने हो गए, टोटल लास्ट रो। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल रो इक्वल टू लास्ट रो 1 प्लस लास्ट रो 2 प्लस लास्ट रो 3। हमने क्या किया, इस तीनों के जितने भी डाटा है उसका हमने वैल्यू निकाल लिया। लास्ट रो का 21 हुआ, इसका 23 हुआ, इसका 23 हुआ, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पे देखिए 21 23 23 प्लस टोटल रो कितना हो गया 67। इट मीन्स आपके इस तीनों सीट में जो टोटल है वो 67 है। लेकिन हमें ये कॉलम हेडर नहीं लेने हैं, हमें माइनस क्या करना होगा, माइनस करना होगा इसमें से 3, क्योंकि टोटल सीट कितने हैं 3 है, तो 3 सीट हम माइनस कर रहे हैं। अब ये जब यहाँ पे आ गया तो हमें क्या करना है, हमें एक एरे डिफाइन करना है। एरे क्या करना है, एरे डिफाइन इसलिए करेंगे कि ये सारे डाटा को एक एरे में स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि बार बार ये वाला कोड रन ना करे, जिससे कि आपका सिस्टम फास्ट रहे। तो हम यहाँ पे करेंगे डीम ऑल डाटा एज ए वेरिएंट करेंगे। और इसे टॉप पे हमने क्यों रखा है, क्योंकि जब तक आपका यूजर फॉर्म खुला रहेगा ये सारा डाटा इसमें स्टोर रहेगा, फिर बार बार हमें ये वाला कोड रन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे रिडीम ऑल डाटा 1 टू कितना होना चाहिए, टोटल लास्ट रो कितना आया, टोटल रो हमारा ये रहा, टोटल रो 1 टू टोटल रो कर देंगे, कॉमा 1 टू कॉलम कितने हैं, तो कॉलम यहाँ पे टोटल कॉलम कितने हैं हमारे 6 है, तो हम यहाँ पे 6 करेंगे। बट क्योंकि हमें एक रो में जो पहला वाला रो है उसमें हमें क्या कर लेना है, कॉलम हेडर लेना है, तो हम टोटल रो +1 कर देंगे यहाँ पे, यानी एक रो ज्यादा हो, या तो यहाँ पे टोटल रो कीजिए या यहाँ पे एक कम माइनस कीजिए, 2 ही माइनस की। लेकिन हम 3 इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यहाँ पे 3 सीट है, इसीलिए इसको 3 माइनस किया है। अब हमें कितना लूप चलाना है, कितने सीट में हमें डाटा को देखना है, 3 सीट में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार लूप चलेगा। तो 3 बार लूप कैसे चलेगा, यहाँ पे लूप चलाने के लिए हमने जो ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया है उसको क्या करना होगा, एक एरे में डालना पड़ेगा, जिससे कि हम इच लूप का यूज कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा रेंज इक्वल टू एरे, और यहाँ पे करेंगे डाटा रेंज 1 कॉमा डाटा रेंज 2 कॉमा डाटा रेंज 3। सब में थोड़ा स्पेस देना है, ओके, एक स्पेस देना है। ओके, ये हो गया ना परम एरे आर्गुमेंट लिस्ट एज वेरिएंट, और ये बढ़ता चला जाएगा। राइट, अब यहाँ पे करेंगे फॉर इच डाटा रेंज, सॉरी इच रेंज इन डाटा रेंज। अब जब मैं यहाँ पे इतने सारे कोड को लिख रहा हूँ तो आप लोगों में से बहुत सारे जानकार लोग जो होंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ये काम क्यों नहीं करते कि ये सारे डाटा को हम कॉपी करके सभी सीट से डाटा को कॉपी कर ले और एक नए सीट में डाल के और उसको एक एरे में स्टोर कर ले। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास डाटा अगर कम है तब तो सही है, लेकिन सपोज दैट मान लो कि आपके पास डाटा कम से कम एक सीट में 1 से 1.5 लाख है, सपोज दैट मान लो कि 1 से 1.5 लाख है। इस तरह आपके पास मान लो कि 15-20 सीट है, यहाँ पे 15-20 सीट है,
अब उस सारे डाटा को अगर एक सीट में डालना चाहोगे तो कितना डाटा डाल सकते हो? एक सीट में मैक्सिमम डाटा आप डाल सकते हो 10 लाख, और अगर 10 लाख डाल दोगे उसके बाद जो आपका एक्सेल है ना, क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए मैंने इसे सीट में न डाल के हम यहाँ एरे वेरिएबल का क्यों यूज कर रहे हैं, आप रीजन समझ गए होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट रेंज। अब एक चीज और है कि अगर मान लो कि लास्ट रो हमने A2 से लिया है, राइट, और लास्ट रो यहाँ पे क्या है, अगर हम कोई भी कोड रन करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कोड रन किए, तो यहाँ पे लास्ट रो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे डाटा रेंज देखेंगे तो देखिएगा क्या होगा, क्योंकि 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सीट 1 से सारे डाटा को हटा दिया है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे ये डाटा रेंज, जो ये रेंज यहाँ पे बना है, अगर आप F8 प्रेस करोगे तो यहाँ पे दो वैल्यू दिखा रहा है। एक में क्या दिखा रहा है, जो हेडर है उसका नाम दिखा दे रहा है, और दूसरा आपका ब्लैंक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो रेंज सेट किया है, कहाँ से कहाँ तक सेट किया है, A2 से F लास्ट रन। अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 1 आ रहा है और ये स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो इसके कारण से यहाँ पे अगर L बाउंड से U बाउंड आप चलाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी को A1 से ही डाटा को लेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे हम A1 कर देते हैं, इसे भी A1 कर देते हैं और इसे भी A1 कर देते हैं, राइट, और दोबारा रन करते हैं इसको। अभी अगर आप रन करें, यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, अभी आप देखेंगे मात्र यहाँ पे एक डाटा आ रहा है, राइट। अब इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे कंडीशन देने में अच्छा होगा कि अगर एक है तो डाटा को स्टोर मत करो, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ यू बाउंड रेंज ग्रेटर देन 1, देन हमारा कोड काम करे। सपोज दैट मान लो कि अब दूसरा बार रन करो और यहाँ पे मान लो कि हम मैसेज करते हैं डाटा डाटा मोर देन 1, और इसको रन करते हैं दोबारा, तो देखिए ये क्या आया, दूसरे वाले में क्या है, डाटा मोर देन 1 है, तीसरे वाले में डाटा मोर देन 1 है। लेकिन इसी को अगर हम दोबारा रन करें तो क्या होगा, पहले वाले में मैसेज नहीं आएगा। क्यों? चलिए, पहले वाले में मैंने किया तो आया, मैसेज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाटा है ही नहीं, एक ही रेंज, जो कॉलम का हेडर है वो केवल आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, क्योंकि आप सारे वैल्यू को एक एरे में स्टोर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे देना होगा और रो नंबर इक्वल टू L बाउंड रेंज टू U बाउंड रेंज, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट रो नंबर। क्यों? क्योंकि सपोज दैट मान लो कि ये पहला मेरे पास आ गया डाटा, अब इस डाटा को जो पहले वाले रो से, पहले वाले डाटा रेंज से, यानी डाटा रेंज 1 में जितने डाटा हैं वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, हम डाटा रेंज एरे में, सॉरी ये वाला है डाटा रेंज एरे में। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं और अपने एक्सेल में जाके, यहाँ पे मैंने कट कर लिया था, फिर यहाँ से हटा के इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चलेंगे, अब रो नंबर आ गया तो हमें क्या करना है, कॉलम चलाना है कि फॉर कॉलम नंबर इक्वल टू 1 to 6। हमारे टोटल कॉलम कितने थे, ये लूप के अंदर लूप, एक तरह से नेस्टेड लूप चल रहा है, बट ये बहुत फास्ट काम करेगा चाहे जितना भी डाटा क्यों ना हो। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए कॉलम 1 to 6 क्यों चलाए हैं, क्योंकि हमारा डाटा यहाँ 1 to 6 तक है, राइट। अब यहाँ पे चलेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, ये हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, ऑल डाटा करके, तो हमें सारा डाटा किस में करना है, ऑल डाटा में हमें डालना है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे ऑल डाटा और एक करेंगे न्यू रो कर देते हैं। न्यू रो क्यों? क्योंकि देखिए ये रो नंबर तो बार बार चेंज होगा ना, जब दूसरा रेंज पे, ये जब दूसरा रेंज पे लूप चलेगा तो ये रेंज क्या हो जाएगा, फिर से एक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक नया रो का वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे n रो इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा जो ऑल डाटा करके एरे चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, एक से चल रहा है। हमें कहेंगे n रो कॉमा कॉलम नंबर इक्वल टू रेंज रो नंबर कॉमा कॉलम, रेंज कौन सा, इस रेंज का जो भी डाटा है, राइट। तो चलिए अब रन करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे डाटा रेंज आपका पूरा आ गया। डाटा रेंज कितना आया, F8 प्रेस कीजिए पहले, तो डाटा रेंज हमारे 3 है, 3 के अंदर बहुत सारे हैं, तो चलिए ये हमारा फाइनल रेंज निकला। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहला वाला वैल्यू हमें इसमें स्टोर नहीं करना है, तो पहला वाला स्टोर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में करेंगे इफ रो नंबर इक्वल टू 1 देन इफ नॉट इक्वल टू 1 कर दीजिए, देन हो,
ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीजें थोड़ा लूप के अंदर कंडीशन चल रहा है। अब जैसे ही आप रन करेंगे तो रो नंबर हुआ। अब क्योंकि पहला ये रो नंबर था तो हमें ये वाला वैल्यू लेना नहीं था, स्टोर नहीं करना था, इसीलिए हमने इसे छोड़ दिया। अब दूसरा बार में गया तो यहाँ पे एन रो हो गया। अब स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज बोल रहा है, एन रो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट किया ये समझिए। यहाँ पे चलिए, दूसरा बार में हम गए, ये कॉलम नंबर कितना आ रहा है, 1 है, राइट, और ये कितना है, 1 है, तो ये क्यों नहीं ले रहा है, जबकि यहाँ कितना है रो नंबर और यहाँ पे कॉलम नंबर कितना है, एरर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कॉलम नंबर नहीं डाला है। और स्पेलिंग हम क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन का मैंडेटरी नहीं किया था, राइट। अब इसको आप रन कीजिए तो ये डाटा यहाँ पे पहले वाले के लिए स्टोर हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। जैसे ही हमने रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जो आपका टोटल, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आया। क्यों? क्योंकि रो नंबर को हमने तो यहाँ बढ़ाया नहीं नेक्स्ट रो से करने से पहले, नेक्स्ट रो नंबर से पहले। तो यहाँ पे करना होगा एन रो इक्वल टू एन रो प्लस 1, ठीक है। अब इसे हम स्टॉप करते हैं और दोबारा से इसे एक बार रन करते हैं। पहला डाटा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब ये दूसरा डाटा ऐड कर दिया और ये तीसरा डाटा ऐड कर दिया। इंडिट पे इसको हम एक बार रोक देते हैं। सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज हुआ, क्यों? क्योंकि जरूर इसका जो रेंज है, जो यहाँ पे टोटल रो हुआ है, ये गलत हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें -3 नहीं करना है यहाँ पे, राइट। और इसको रन कर दीजिए, ये पूरा आ गया इंडेक्स तक, कोई इशू नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका डाटा, यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डाटा को लेकर हमें एक सिंपली, अगर हम इस डाटा को अपने लिस्ट बॉक्स में डाल दे तो हो जाएगा। तो हम चलिए करते हैं मी डॉट सॉरी इंडिफ हुआ, यहाँ पे हमें स्टॉप लगाना है और रन करना है। यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे चलते हैं और करते हैं मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू ऑल डाटा। ऑल डाटा ही था हमारे यहाँ, राइट। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं और बाहर आते हैं तो देखिए ये सारे डाटा यहाँ पे आ गए होंगे, स्टोर 1 2 3 फिर लास्ट तक आ गया। ओके, एक चीज देखिए यहाँ पे ये छोड़ दिया है, फाइन। ये क्यों छोड़ा है ऐसा, यहाँ पे भी छोड़ा होगा और एक जगह और छोड़ा होगा, यहाँ पे भी छोड़ा होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों छोड़ा, इसीलिए वो जो एक एरर आया था सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ये इसने ब्लैंक सेल को तो ले लिया था और हमने यहाँ पे माइनस कर दिया था, यहाँ पे माइनस कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे ये इश्यू आया। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में जो है ना एक एक्स्ट्रा बच गया, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, -3 किया था। लेकिन ये जो नेक्स्ट रो है, ये हमें कहाँ पे बढ़ाना चाहिए, जब ये रो नंबर 1 ना हो तब इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम इसको डालते हैं और अगर आप इसे रन करेंगे कोई इशू नहीं आएगा और सारा डाटा आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको चेक करके यहाँ पे 2 कर देंगे, सॉरी -4 कर देंगे और एक बार रन करते हैं। तो अभी देखिए एग्जैक्ट कितना डाटा आ गया। अब ये कितना डाटा है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये भी जानना है कि डाटा पूरा आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, लिस्ट करने के बाद मी मैसेज बॉक्स मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम यहाँ पे करते हैं कि टोटल डाटा कितना आता है, इसमें रन करते हैं। टोटल कितना आया, 64। अब हम देखते हैं कि हमारा एक्चुअली में डाटा कितना था, ये टोटल रो हमारा कितना होता है। तो अब रन कीजिए, यहाँ पे टोटल रो कितना आ रहा है, 63, राइट। तो यहाँ पे 63 आया और यहाँ पे ऑलरेडी हम एक प्लस कर रहे थे तो 64 आ गया। ये 63 यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 63 आ रहा है जिसमें से हमने माइनस किया है। अगर हम इसका माइनस हटा दें और यहाँ पे हम इसको रन करें तो यहाँ पे ये टोटल कितना आ रहा है, 67 डाटा है। मैनुअली जोड़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये टोटल डाटा कितना है हमारे पास, 20 है। यहाँ पे टोटल डाटा कितना है, 22 है। और यहाँ पे टोटल डाटा कितने हैं, यहाँ पे भी 22 है। यानी 22 22 और 20, हमारा टोटल डाटा कितना है, 64 है, राइट। और हम यहाँ पे एरे कितना ले रहे हैं, अगर हम इसको रन करें तो ये एरे कितना ले रहे हैं, तो 67। मतलब इसमें से अगर -1 कर दे, -3 कर दे तो एग्जैक्ट जितना डाटा है उतना आ जाएगा टोटल रो, राइट। अब यहाँ पे ये टोटल रो में +1 इसलिए हमने किया था क्योंकि हमें हेडर भी लेना था साथ के साथ।
इसीलिए हमने किया था। अगर हम इसको ना करें और इसको हम रन कर दें, सॉरी, इसको हम रन कर दें, तो आप देखेंगे 64 आ गया और आपके डाटा एग्जैक्ट यहाँ पे फिट हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक तो हम जान लिए कि हम डाटा को लिस्ट में कैसे दिखाएंगे। अब थोड़ा यूजर फॉर्म में चलते हैं और इसको कर देते हैं कॉलम काउंट, इसका कर देते हैं 6, राइट, जिससे कि हम जब रन करें तो ये सारा डाटा हमें दिखाई। बट यहाँ पे हेडर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हेडर हमें क्या करना होगा, मैनुअल ऐड करना होगा। मैनुअल कैसे ऐड करना होगा, यहाँ पे जाएंगे और जो हमने कहा था कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम +1 क्यों दिया था हमने, वो इसीलिए दिया था कि हेडर को हम ऐड करेंगे। तो हम एन रो को यहाँ पे कर देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा लूप यहाँ पे चला लेंगे। क्या चलाएंगे, 4 कॉलम इक्वल टू 1 to 6 कर देंगे और नेक्स्ट कॉलम कर लेंगे, यानी सेम को हम डाल देंगे और यहाँ पे करेंगे ऑल डाटा न्यू रो कॉमा 1, सॉरी, कॉमा कॉल इक्वल टू किसी भी रेंज का हम ले लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं डाटा रेंज 1 का रो नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डाटा रेंज का हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाटा रेंज का हम ले लें। हम कहेंगे डाटा रेंज 1, रो नंबर हमारा क्या होगा, 1 होगा, और कॉलम नंबर कितना होगा, कॉलम होगा। यहाँ पे भी हम 1 कर सकते हैं। अब अगर आप इसको रन करेंगे तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 65 हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऊपर हेडर भी आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर 5-6 कॉलम के साथ काम करना है तो आप यहाँ पे मैनुअली बना सकते हैं या रो सोर्स का यूज कर सकते हैं। रो सोर्स का यूज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज डाटा है तो आपको यहीं पे रख के यूज करना पड़ेगा। फाइन, तो इसमें सारे डाटा आपके आ गए। अब क्या हुआ कि फ्यूचर में अब कभी भी कुछ इसको ऑटोमेट करना है तो बार बार आपको इतने सारे कोड रन करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डाटा आपका यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब चलिए हम सर्च का करते हैं कि यहाँ पे हमें सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए अभी हम सिंपल मेथड से बताएंगे, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, कैसे आप इस चीज को काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम इस प्रोडक्ट के बेस पे सर्च करेंगे कि प्रोडक्ट नेम कितना है हमारे पास, केवल प्रोडक्ट, राइट। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने इसे डाल दिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट हम टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे और एक बटन हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे सर्च। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसमें कुछ भी टाइप करें, कोई भी टेक्स्ट टाइप करें, तो वो हमारे इस वाले सेक्शन में, सभी के सेक्शन में सर्च करे। लेकिन हम बार बार इतना सारा कोड को रन नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है आप, क्योंकि एक बार जब आपका वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं सर्च बटन, SRC बटन, और इसका नाम कर देते हैं S बॉक्स, यानी सर्च बॉक्स। और यहाँ पे करेंगे इफ S बॉक्स मी डॉट एस बॉक्स इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब, मतलब कोई काम ना करे। और अगर हो तो हमें क्या करना है कि फॉर रो नंबर इक्वल टू एल बाउंड, कौन सा, अब किसका एल बाउंड हमें चलाना है, ऑल डाटा का, ऑल डाटा टू यू बाउंड ऑल डाटा, बस इतना ही करना है। और एक वेरिएबल हमें क्या लेना है, यहाँ पे करेंगे रिडीम न्यू डाटा इक्वल टू न्यू डाटा, और यहाँ वेरिएबल लेंगे 1 2 लेकर 1 से लेके कहाँ तक, यू बाउंड ऑल डाटा, राइट, कॉमा 1 to 6। क्यों, क्योंकि इसका जितना डाटा है ना उतना हमें डाटा लेना ही पड़ेगा यहाँ। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों, चलिए वो हम आगे बताएंगे आप, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें कितना डाटा मिलेगा, राइट। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे करेंगे 4 कॉलम इक्वल टू 1 to 6, यहाँ पे फिर करेंगे और नेक्स्ट कॉलम करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम करेंगे एक न्यू रो, यहाँ पे भी लेंगे न्यू रो इक्वल टू 1 से ये स्टार्ट होगा, राइट। अब यहाँ पे करेंगे एक कंडीशन, यहाँ पे देंगे। कंडीशन हमें क्यों देना है, क्योंकि हमें इसका हेडर भी तो लेना है, इसका हेडर भी लेना है। और इसका हेडर कहाँ पे है स्टोर, इसका हेडर इसके रो नंबर 1 में स्टोर है। तो हम यू बाउंड तो ले ही चुके हैं, तो 1 to 6 करके सबसे पहले एक हेडर ले लेंगे हम, राइट। हेडर कैसे लेंगे, तो चलिए एक छोटा सा यहाँ पे हम कोड रन करेंगे। कौन सा कोड रन करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये ऐड किया था ना, ये वाला चीज, इसी को यहाँ पे उठाएंगे और इसके बाद रिडीम करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे कर देंगे न्यू डाटा से, यहाँ पे कर देंगे ऑल डाटा। ये ऑल डाटा का जो पहला कॉलम है उसको उठाएगा और यहाँ पे डाल देगा, राइट। और न्यू रो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कॉलम हेडर हमारा यहाँ पे आ गया, राइट।
अब यहाँ पर सारे डाटा को हम सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे। कैसे? तो हम यहाँ पे करेंगे न्यू डाटा, क्या करेंगे, न्यू रो कॉमा कॉलम इज इक्वल टू ऑल डाटा रो नंबर कॉमा कॉलम, और उसके बाद सेम यही चीज यूज कर देंगे। ये हमें मैसेज बॉक्स अब न करना है, हम ये वाला कॉपी करेंगे और यहाँ इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे ऑल डाटा ना करके क्या कर देंगे हम, न्यू डाटा, राइट। चलिए, लेकिन हमें अब यहाँ पे कंडीशन देना है, यहाँ पे हमें कंडीशन देना है इस वाले सेक्शन कि ये कब हो, कि जब, अब यहाँ पे और इसके बीच में हमें क्या करना है, नेक्स्ट रो नंबर कर देते हैं, एक कंडीशन देना है। यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमने पहला कॉलम तो ले लिया ना ऑल डाटा का, तो हम यहाँ पे पहला डाटा से रन करने की जरूरत नहीं है, तो हम एल बाउंड ऑल डाटा में +1 करके यहाँ पे ऑल डाटा कर देंगे यू बाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे इफ इन str किसमें, ऑल डाटा के किस कॉलम में हमें लेना है। तो पहले तो हम रो नंबर ले लेते हैं, कॉलम हमारा कौन सा है, बी में, यानी दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर कॉमा क्या सर्च करना है हमें, तो करना है मी डॉट एस बॉक्स, उसके बाद कहेंगे ग्रेटर देन 0, देन हमें डाटा यहाँ पे ऐड करें, राइट। अब इसको आगे कर देंगे, और उसके बाद इसके बाद अब ये जब हमारा जब अगर कंडीशन मैच कर जाएगा तो ये कोड रन करेगा, तो उसके बाद जैसे हमने वहां पे एन रो को बढ़ाया था वैसे हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, राइट। अब हम यहाँ पे रन करते हैं, और सपोज इट मान लो कि हम यहाँ पे एप्पल डाल रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, तो देखिए एप्पल से रिलेटेड आ गया, लेकिन इसमें क्या एक इशू आया होगा, यहाँ पे ब्लैंक रो बहुत सारे हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक रो क्यों आ रही है, ब्लैंक रो नहीं आनी चाहिए ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पे कर दो, इस कोड के बाद एक सिंपल सा एक लूप चला दो आप, टोटल रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, और यहाँ पे करेंगे फोर डिलीट रो इक्वल टू टोटल रो, और यहाँ पे नेक्स्ट डिलीट रो कर देंगे, और यहाँ पे सिंपल करेंगे कि इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 0 कॉमा डिलीट रो इक्वल टू एम्प्टी देन इंडिफ, और यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रिमूव आइटम, और कौन सा, तो डिलीट रो, राइट। अब चलिए रन कीजिए, यहाँ पे हो सकता है कहीं एरर अगर आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया, अभी भी आया। यहाँ पे चलिए और हम इसको दोबारा से क्लिक करते हैं, तो देखिए ये क्या हुआ, टोटल रो कितना है, सॉरी गलती हुआ है कि यहाँ पे मैंने नहीं किया है स्टेप -1, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई डाटा नीचे आया नहीं आया, इसके बाद कोई भी ब्लैंक रो आपके पास नहीं आया। और ये लूप चलाने में क्या फायदा होता है कि अगर आप लिस्ट बॉक्स में कोई लूप चलाते हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेरिएबल होता है। तो आपको सिंपली मैंने बताया कि पहला बार डाटा को आप यहाँ पे क्या करो, स्टोर कर लो मेमोरी में। उसके बाद आप देखो कितना कोड लिखा मैंने, बहुत ही कम कोड लिखा। क्या लिखा, सिंपल, दोबारा देख लो आप, एक नया सा एरे बनाया, उसका हेडर हमने यहाँ पे जोड़ा, उसके बाद इस डाटा से जो हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा था उसी से बार बार हम सर्च कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि मान लो कि हम एक जगह कुछ डालें और इस कॉलम में जहां भी वो वैल्यू मिले उसको दिखा दे, जहां पे भी दिखाई दे। अगर टेलीविजन सर्च करना हो तो टेलीविजन डाले तो टेलीविजन जितना हो वो हमें दिखा दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो, या तो आप सारे कॉलम को सर्च कर सकते हो, या आपको लगता है कि किस तरह का डाटा है आपके पास, आपको लगता है कि नहीं ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो केवल इस दोनों से कर लो, तो यहाँ पे क्या करोगे कंडीशन में आप, तो इस वाले में जाके आपको ये वाला जो कंडीशन है इसी को थोड़ा सा और बदल देना है। क्या करना है, इसी को लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए, और किस कॉलम में हमें देखना है, तीसरे नंबर कॉलम में देखना है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कॉलम है, तीसरे नंबर में। तो यहाँ पे आप देखिए, अब अगर आपको सभी में देखने हैं तो फिर यहाँ पे भी आप लूप चला सकते हो कि सभी में वो जाके देखे, अगर मिल गया तो ठीक है, मतलब क्या करना होगा, इस वाले कॉलम में जाके ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक लूप चला सकते हैं कि अगर ये मिल जाता है तब ये कोड रन करें, ना मिले तो आगे निकल जाओ, राइट। तो चलिए अभी हम इतना ही पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया स्मार्टफोन और सर्च किया, तो अभी क्या हुआ, स्मार्टफोन क्यों नहीं दिखाया यहाँ पे, जबकि यहाँ तो है। अगर हम ब्लैंक कर दें और ये सर्च कर दें तो अभी भी कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पे सारा डाटा आ जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक कोड और लिख देते हैं, इतना अगर हो
तो मी डॉट लिस्ट वर्क्स वन डॉट लिस्ट इक्वल टू ऑल डाटा, उसके बाद ये बाहर आ जाए। रन कीजिए। अगर यहाँ पे हमने डाला स्मार्ट, सर्च किया तो ये स्मार्टफोन से रिलेटेड आ गया। अब अगर इसको हम ब्लैंक कर दें और सर्च पे क्लिक करें तो क्या हुआ, सारा डाटा आ गया। लेकिन अभी अगर हमने स्मार्ट फोन किया था तो ये क्यों नहीं आया, अभी आ गया। यानी उस समय हमने शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, तभी ये डाटा सारा हट गया है। राइट, स्मार्टफोन किया, सारा स्मार्टफोन आ गया। अगर हमें एप्पल से करना है, जितने भी एप्पल से रिलेटेड आइटम है वो हमें दिख जाएंगे। सैमसंग से देखना है तो सैमसंग दिख जाएंगे हमें। टैबलेट देखना है तो टैबलेट से हमें दिख जाएगा। अब देखिए ये तीनों सीट के डाटा को हम एक जगह देखें। अब आपका अगला सवाल होगा कि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि ये एप्पल प्रोडक्ट है, ये कितना स्टॉक है हमारे पास, ये हमें देखना है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो इसके लिए थोड़ा सा और एडवांस आपको जाना होगा। करना क्या होगा कि इन सब एरे में आपको एक यूनिक वैल्यू निकालना होगा, फिर सारे एरे में आपके सभी प्रोडक्ट के स्टॉक को सम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कहेंगे कि इस तरह का वीडियो और आगे बनाएं तो हम वीडियो बनाएंगे। तो ये बहुत ही थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो आप लोग जब बोलेंगे तभी हम इसका आगे का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा भी जो इफर्ट लगता है बहुत ज्यादा लगता है कि इसको एक्सप्लेन करना। बनाना एक अलग बात है, बनाने के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि हमें आपको समझाना भी है, साथ में हमारे कोड को भी समझना है। आई होप आप इस बात को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और एक बार और, अगर आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ धन्यवाद।